किसी भी एग्जाम में अच्छे स्कोरिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता हो, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में उसका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा वो भी आपको पता है। अक्सर मैंने पाया है कि 9th क्लास के स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं और वो पूछते हैं कि सर एग्जाम के अंदर कौन से बुक में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और क्या मैं इसको 7 लाइन्स का लिखूं तो फिर इनफ होगा या फिर मैं 1 पेज का लिखूं तो क्या इनफ होगा आंसर। तो इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजगोपाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 9th class syllabus as well as exam patterns. Okay, so behind me you can see on the screen it is a circular of CBSE and in it is described कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो आपके एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। एज यू कैन सी सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। रीडिंग स्किल्स के केस में यू विल बी गिवन 2 अनसीन पैसेजेस। आपको 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें से एक डिस्कसिव पैसेज रहेगा और ये 400 to 450 वर्ड्स का रहेगा। इसके लिए जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। उसके बाद में आपका एक केस बेस्ड रहता है, ठीक है, ये 200 to 250 वर्ड्स का होता है, इसके लिए भी 10 मार्क्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्कसिव के अंदर एक्चुअली में आपको सिंपल टेक्स्ट दिया जाता है, बहुत सारा आपको फैक्ट और इंफॉर्मेशन दी होगी। उस टेक्स्ट को पढ़ करके आपको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पास में आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे, उनका आंसर देना है। सेकंड जो केस बेस्ड है उसके अंदर आपको विजुअल इनपुट दिया जाता है। दैट मींस वहां पे कोई स्टैटिस्टिकल डेटा लाइक कोई टेबल रहेगी, पाई चार्ट रहेगा, बार चार्ट रहेगा, साथ ही साथ में इट मे बी अ पिक्चर, इट मे बी अ डायग्राम आल्सो। तो उनको देख करके आपको डेटा को इंटरप्रेट करते हुए वहां पर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन टोटल 600 to 700 वर्ड्स वहां पे रहेंगे। एक्चुअली ये वर्ड लिमिट क्यों दी गई है? इट इज कि आप अपनी जो रीडिंग स्पीड है उसको इस तरीके से मैनेज कर लें कि आप कम से कम टाइम में इतने वर्ड्स को रीड कर पाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। देन लेट्स गो टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास में ये ग्रामर सेक्शन रहेगा। ग्रामर सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 12 क्वेश्चन रहते हैं। आउट ऑफ 12 आपको 10 आंसर करने होते हैं। उनमें भी आपको जो क्वेश्चन के टाइप रहेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस करेक्शन के या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच के केस में रहता है, जहां पे आपको रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक सेक्शन और है, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन, एक आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होता है। इसके लिए 2 टाइटल्स आपको दिए जाते हैं किसी भी पर्सन, इवेंट या सिचुएशन के ऊपर, और उन दोनों टाइटल में से किसी एक टाइटल को चूज करके आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। इसके लिए जो आंसर की वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 to 120। ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार से फर्दर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो डायरी एंट्री या स्टोरी आपको लिखनी है। ये भी आपको 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करनी है। इसके लिए भी आपके 5 मार्क्स रहेंगे और इसके अंदर आपको 2 टाइटल दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक पे ही वहां पे स्टोरी या फिर डायरी एंट्री लिखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3। सो सेक्शन सी इज व्हाट? सेक्शन सी जो है वो आपके बुक पे बेस्ड है। जितने भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके बुक में पूछे जाते हैं। पहले वाला जो था सेक्शन ए वो अनसीन पैसेज था, व्हिच इज नोवेयर इन योर बुक्स। दूसरा सेक्शन जो था वो ग्रामर सेक्शन था, सेक्शन बी, जिसके अंदर ग्रामर पोर्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। और वो ग्रामर सेक्शन 20 मार्क्स का है इन टोटल, और सेक्शन सी जो है ये 40 मार्क्स का होता है। अब इसमें से बुक में से आपके पास में 2 एक्सट्रैक्ट रहते हैं, ड्रामा या प्रोज का। फर्स्ट वन है ड्रामा या प्रोज का, उसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, उनमें से किसी एक को आपको सॉर्ट आउट करना होता है। एनसीन पैसेज की तरह ही होता है, लेकिन ये आपका सीन पैसेज होता है। इसमें भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके आपको वहां पे आंसर देने होते हैं, ठीक है। 2 में से एक को सॉल्व करना है, ड्रामा में से या प्रोज में से आपको मिलेगा। दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है वो
पोइट्री से रहेगा, पोइट्री से 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिए होंगे जिसमें से एक को आपको पढ़ करके वहां पे सॉल्व करना है। 5 मार्क्स ईच रहेगा, दैट मीन्स इन टोटल ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। नाउ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के केस में फर्स्ट बिहाइंड में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। each question for each answer you are given 3 marks, in total 9 marks के ये होते हैं। तो बिहाइंड के क्वेश्चन में से ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट क्या रहेगी, 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे मोमेंट के अंदर से, उसमें भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। और आंसर जो है 3 में से आपको सिर्फ 2 के ही देने हैं, तो ये भी 3 मार्क्स का होगा ईच, ठीक है। तो इन टोटल ये 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। नाउ फर्दर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बिहाइंड में से, जिसकी जो आंसर की वर्ड लिमिट होती है दैट इज 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। 120 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट होती है। लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर आपको इसमें देना होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहाइंड में से, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से एक का आंसर देना होता है और ये 6 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है। फर्दर आपको मोमेंट में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से एक का आपको आंसर देना होता है और इसके लिए जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हैं और इसका भी आपकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 to 120 वर्ड्स। नाउ दिस वाज द एग्जाम पैटर्न। एक्चुअली एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाने हैं, कौन सी बुक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये सब आपने यहाँ पे देखा। अब फर्दर हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस के अंदर बिहाइंड के अंदर आपके 2 पोर्शन है, दैट इज प्रोज एंड पॉइंट्स। तो प्रोज के आपके 9 चैप्टर लगे हुए हैं, दीज आर द 9 चैप्टर्स जो कि आपके सिलेबस में है, और पॉइंट्स 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का सिलेबस रहेगा और मोमेंट्स के केस में आपके 8 चैप्टर हैं जो कि आपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या मार्किंग क्राइटेरिया होगा, ओके। एंड आई होप बेस्ट फॉर यू सो दैट यू कैन स्कोर वेरी हाई। आई होप करते हैं।